करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में अब मिशन 2023 को लेकर माहौल अब अपने चरम पर चढ़ता नजर आ रहा है। कहा यह भी जा सकता है कि चुनाव अभियान का शंखनाद भी हो चुका है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी आगाज भी कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जो कि कहा जाता है कि जीवनदायिनी मां नर्मदा के आसपास बसी है और वहां पर रहने वाले लोग खुद को गौरवान्वित मानते हैं क्योंकि वो खातेगांव के वासी हैं और माना जाता है कि खातेगांव का निवासी होना भी अपने आप में एक सौभाग्य का सूचक है। यूं तो वन क्षेत्र भी लगा है, लेकिन मां नर्मदा मैया के कलकल करता पानी, बहता पानी जब आंखों के सामने दिखाई देता है तो खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्यता खुद ब खुद परिलक्षित होने लगती है। लेकिन इसी विधानसभा सीट पर राजनीति की तासीर और सियासी पारा दोनों इन दिनों चढ़ा है। बरसात का मौसम जरूर है, लेकिन मुद्दे अब चुनाव में तैरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में खातेगांव से लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से झंडा गाड़ दिया है, या कहा जाए पूरी तरह से जनता की सेवा में 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहने का श्रेय ले लिया है कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर गौतम बंटू गुर्जर जी ने। आज वो हमारे साथ हैं और एमपी न्यूज के तमाम दर्शकों से रूबरू होंगे और उनसे जानने हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मिशन 2023 में यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपना दावा पुख्ता ढंग से जनता के समक्ष रख रहे हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि लगातार आप पसीना बहा रहे हैं और खातेगांव क्षेत्र में बंटू गुर्जर इस नाम की चर्चा दूर दूर तक है। कैसे आपने बीते 5 सालों में अपनी सक्रियता का ये ग्राफ बनाया है और जनता की सेवा का ये जो संकल्प आप ले रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? मैं भैया, जिस तरह से जी आप कह रहे हैं, पिछले 5 साल से नहीं, मैं करीब 12-13 वर्षों से ये खातेगांव विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं रहा होगा जहां मैं नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वालों के सुख दुख में हर समय, शादी ब्याह कार्यक्रम, हर कोई समस्या के लिए मैं उनके साथ में, मेरे परिवार के जैसा परिवार है वैसा विधानसभा को मैं पूरा परिवार मानता हूं और उनका हर समय उनके साथ खड़ा रहता हूं। राजनीति अलग है, चुनाव लड़ना एक अलग स्थिति है, पर मुझे इतना बड़ा परिवार मिला है कि मैं उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप तो जो है राजस्थान के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट जी के बहुत खास हैं, तो लोग आपको कहते हैं कि आप तो इंदौरी पायलट हैं, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? पायलट साहब जी का, मैं एक आदमी, वो मुझसे पारिवारिक संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध, वो मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह रखते हैं। उनके पिताजी से मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे। वो जब भी मध्य प्रदेश में आते थे मेरे पिताजी को साथ में लेके, वैसा ही सचिन पायलट जी जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं, इंदौर आते हैं, तो मुझे उनके साथ रहने का, उनसे सीखने का, उनके साथ चलने का एक मौका मिलता है। और वो मेरे घर, उनकी ये मांग रहती है कि बंटू मैं अपने दूधिया घर चलूँगा, वो घर भी जाते हैं और ऐसा छोटा भाई जैसा स्नेह रखते हो। राजनीति अलग चीज़ है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, वो मुझे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। मतलब ये माना जाए कि खातेगांव विधानसभा में कांग्रेस का टिकट तो जो है सचिन पायलट जी के कोटे से आने वाला है। वो टिकट तो जो कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी, कमलनाथ जी जो तय करेंगे, हम उसके साथ हैं। वो जो समय, जो कांग्रेस पार्टी जैसा हमें आदेश करेंगे, हम उसके लिए तत्पर हैं। चलिए, बड़ी बात है, सियासी सूझबूझ भरा जवाब है। जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा वो अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। हम बात करें गुर्जर जी खातेगांव विधानसभा की, तो आप तो दिन रात वहाँ रहते हैं, लोगों के बीच, आपने कहा कि सुख दुख में उनके बीच हैं। कैसे आपने पार्टी की वहाँ पर सक्रियता बनाई है और क्या चुनावी मुद्दे आपको लगता है इस आने वाले विधानसभा चुनाव में वहाँ पर जनता के समक्ष रहेंगे? आप क्या मानते हैं? जिस तरह से वहाँ की जो विधानसभा है, हम नर्मदा के किनारे करीब 30-40 किलोमीटर हमारी नर्मदा हमारी विधानसभा से बह के निकलती है। हमें उनसे नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। वहाँ कृषि प्रधान हमारी विधानसभा है, कृषि आधारित ही हमारी पूरी विधानसभा है। सारे व्यापार हमारे कृषि के आधारित ही चलते हैं। जिस प्रकार हमारे कमलनाथ जी की सरकार 2018 में बनी थी, तो कमलनाथ जी की सरकार ने जो 72 गाँव की जो परियोजना, जो सिंचाई की परियोजना, मां नर्मदा का जल हर खेत में पहुँचे, उसकी हमने शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी और 72 गाँवों की हमने परियोजना स्वीकृत की। कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने स्वीकृत की। उसका अभी तक टेंडर भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अभी तक उसका टेंडर नहीं करा पाए। और जिस प्रकार उसके अलावा 118 गांव आज भी मां नर्मदा के उस जल से वंचित हैं, जहां पे अभी तक कोई परियोजना, सिर्फ झूठी एक डीपीआर बताकर घुमाई जाती है। मैं जहां तक समझता हूं कि 118 गांव में पानी नहीं पहुंचे, ये सबसे बड़ी फेलियर, क्योंकि हमारे यहाँ से 4 परियोजना, इंदौर जिला, देवास जिले के कुछ विधानसभा, सीहोर जिला और उज्जैन जिला के लिए हमारे नर्मदा से पाइपलाइन जारी है। और हम जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं, जो सबसे पहला अधिकार हमारे विधानसभा के किसानों का
होना चाहिए, पर हमें वो पानी के लिए हम वंचित हैं और सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं कि 2025 तक हम नर्मदा का पानी हर खेत तक पहुंचाएंगे, जबकि 2024 के बाद में गुजरात हाई और हमारी मध्य प्रदेश सरकार का जो एग्रीमेंट है कि हम 24 के बाद हम नर्मदा जल पे कुछ डेवलपिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है, यानी कि जनता आज भी वंचित है वहां पर, खातेगांव की जनता जो है। विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, विकास हो पाया है? क्योंकि खातेगांव की ऐसी विधानसभा जहां पर संभावनाएं अपार है, विस्तारित क्षेत्र है, आप वहां पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं, क्या संभावनाएं आपने आंखों में तलाश की? विकास की जहाँ तक मैं बात करूँ कि वहाँ पर 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी सरकार ने 200 हेक्टेयर ज़मीन नर्मदा के किनारे रातातली गांव में वहाँ पर स्वीकृत की, उसमें रोड बन के तैयार हो गए, उससे समय कर दी, बिजली के पोल कर दिए, पर आज तक वहाँ बंजर पड़ी हुई है, बंजर पेड़ उग रहे हैं। पर अभी तक आप समझ लो 25 साल से कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर विधायक नहीं है, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, आदरणीय 15 साल आदरणीय ब्रजमोहन जी और आदरणीय 10 साल से वर्तमान विधायक है। पर वहाँ पर रोजगार की संभावना इतनी है, रोजगार के लिए क्या चाहिए? नेशनल हाईवे हम लगी हुई है, उसके बाद माँ नर्मदा का पानी, जल और रोड, यही उद्योग के लिए चाहिए। पर हम समझते हैं कि वहाँ पर एक ईंट भी अभी तक इन जनप्रतिनिधियों ने नहीं लगाई। उसके युवा बेरोजगार हैं और वो बड़े बड़े शहरों के लिए पलायन करते हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले हमने वहाँ क्षेत्र के जो विधायक हैं आशीष शर्मा, उनका इंटरव्यू किया। जिस कुर्सी पर आज बैठे हैं आप, उसी कुर्सी पर वो भी बैठे थे। वो तो दावा कर रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है और जनता बड़ी खुश है उनसे, और अब तीसरी बार भी उनको मौका मिल सकता है, और वो तो जनता के आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो उनके दावों की सच्चाई क्या है? गौतम गुर्जर जी की मेहनत के आगे उनके दावों की क्या यहाँ पर सच्चाई? कि जहाँ तक बात करें, अभी कुछ 5 महीने पहले उन्होंने विकास यात्रा पूरी विधानसभा में निकाली थी। विकास यात्रा के पहले जब गांव में लोग उनसे सवाल पूछते, उन सवाल पूछने वाले करीब आज की तारीख में 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने सवाल पूछने पर जेल भेजा गया। ये माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हुआ, जबकि 151 ऐसी धारा रहती है कि उसके अंदर आपकी तहसीलदार हाथों हाथ जमानत देते हैं, पर 151 में 2-2 दिन जेल सिर्फ इसलिए कि आप विकास यात्रा लेके गए तो आपसे सवाल पूछा। उसके बाद जो घोषणा करके आए कि 5 दिन में हम ये सारी घोषणा कर देंगे, इसको बुलाया, एसडीएम को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया, उसको साथ में रखा, ये होना चाहिए 5 दिन में सारी व्यवस्था। अब 5 महीने हो गए, पलट के अभी तक नहीं देखा, सिर्फ झूठी घोषणा, झूठ बोलना। ये हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री प्रदेश के वो भी और हमारा आदरणीय विधायक, दोनों का झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। विकास के नाम पर पूरी खातेगांव विधानसभा बहुत वंचित है, शिक्षा के नाम पे वंचित है, रोजगार के नाम पे वंचित है, स्वास्थ्य के नाम पे ये बिल्डिंग बना दी आपने, पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। डिलीवरी का केस अगर खातेगांव में आता है तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है हरदा से रेफर कर दिया जाता है होशंगाबाद। जब तक पता चलता है गाड़ी में डिलीवरी हो जाती है माता बहनों की। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि आप के क्षेत्र के विधायक हो, 25 साल से आपकी 18-19 साल से आपकी सरकार है, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और स्वास्थ्य और युवा और शिक्षा के एक भी कॉलेज, अगर ये हमें बता दें, एक भी कॉलेज जो मैंने भी सुना आपका, इसमें आप इसी कुर्सी पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे कि हमने कॉलेज जबकि कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत करा, माननीय जीतू पटवारी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जाके वहाँ पे भूमि पूजन करा। कॉलेज कांग्रेस की देन है, आपकी सरकार मतलब कमलनाथ जी की देन है। जी, चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर विकास के दावे और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला भी अपनी जगह है। आगे बढ़ते हैं। गौतम जी, यदि जनता ने आपको मौका दिया तो क्या करके दिखाने वाले हैं? आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं गौतम बंटू गुर्जर जी की खातेगांव क्षेत्र की जनता के लिए? हम जो कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कमलनाथ जी का जो मिशन है, जो कमलनाथ जी की सरकार थी पिछले 18 महीने की सरकार में, बहुत कम समय था, हमें 5 साल के लिए जनता ने चुना था, पर कुछ लोगों ने हमारी सरकार को खरीद के, और कुछ हमारे बिक गए, हम कह सकते हैं, वो हमारी सरकार को खरीद के सरकार गिरा दी। पर जो कमलनाथ जी ने किसानों का 24,000, हमारी खातेगांव विधानसभा के 24,000 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, मेरे पास रिकॉर्डेड है किन किन का हुआ। उसके बाद हमारे खातेगांव में गौशाला, हमने पूरे देवास जिले में, कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी की पहल थी कि गाय रोड पे नहीं भटके, उसके लिए गौशाला बनाई जाए। उसके लिए 100 गौशाला देवास जिले में बनना थी। उसके अंदर 30 हमारे खातेगांव विधानसभा में स्वीकृत थी, उसमें से 5 हमने शिलान्यास करा, उद्घाटन किया, उसमें आज भी गाय संचालित है। जबकि कांग्रेस सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने, एक गाय के लिए 19 रुपये प्रति दिन का दिया था, और जैसे ही सरकार पलटी, खरीद के सरकार, जो पैसा इन्होंने विधायकों को खरीदने में लगाया, वो गाय का पैसा काट के वो 19 रुपये से 1 रुपये 90 पैसे कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इनकी सोच है। मैं
जहाँ तक लड़ने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मौका देगी, जिसे मौका दे, हम कांग्रेस पार्टी का सिंबल हाथ का पंजा रहेगा और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस वहाँ बहुत एकजुट है। अभी जितने आयोजन होते हैं कांग्रेस के, जितने भी उम्मीदवार हैं 4-5 जो भी हैं, सब हम साथ में मिलकर पूरी कांग्रेस एकजुटता से लाए। उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक पूरे विधानसभा में एक परिवर्तन की लहर है और भारतीय जनता पार्टी में एक खोप हो गया कि बोले ये कांग्रेस इतनी एकजुट क्यों हो गई है। अच्छा ये बताइए, आने वाले दिनों में आप एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। हमने सुना है कि जनसभा का बड़ा कार्यक्रम, जन आशीर्वाद का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उसका मंच जो है वो बंटू गुर्जर जी सजा रहे हैं और उसमें तमाम कांग्रेसियों के साथ साथ आप आम जनता को भी न्योता भेज रहे हैं। क्या खास बात है? क्या ये माना जाए आप चुनावी शंखनाद जो है इस आयोजन से करने वाले हैं? क्या हुआ, मैं जन्मदिन हमेशा, मेरा जन्मदिन कार्यकर्ता मनाते हैं, मैं हमेशा हर साल जन्मदिन मनाता था, पर पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण और पिछले साल हमारी नेमावर कांड बहुत बड़ी घटना हो गई थी, उसमें आज कल उसकी बरसी है, तो 5 तारीख के पहले तो हमने हमारा जन्मदिन मनाने के लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि हम ये जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो अब हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित है और वो चाहते हैं कि हम जन्मदिन पूरी विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हो और हम जन्मदिन मनाएं। तो वो सब पूरा परिवार मिलके मना रहा है, मैं नहीं मना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, पूरा परिवार मिलके मना रहा है। तो इस बार सियासी जन्मदिन और सियासी शक्ति का मेला वहां दिखाई देगा, ये कहा जा सकता है। शक्ति तो कांग्रेस इतनी एकजुट है वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को जो 25 साल का हमारा सूखा पड़ा है, वो अकाल पड़ा है, उसको इस बार मां नर्मदा की कृपा से हम कांग्रेस का विधायक खातेगांव विधानसभा से देंगे। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल इन दावों में कितनी है सच्चाई, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है यहाँ पर बंटू गुर्जर जी की आंखों में, और वो चाहते हैं कि जनता उनको सेवा का मौका दे ताकि जो तमाम अधूरे पड़े काम उनकी नजरों में हैं उसको वो जल्दी से जो है पूरा कर सकें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं गुर्जर जी, हमने सुना है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भी बहुत खास हैं, तो क्या आपको उनका कोई गाइडेंस भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है? और हमने देखा है कि कदमताल जब भारत जोड़ो यात्रा का हो रहा था तो आपने राहुल गांधी जी के साथ भी खूब समय बिताया, तो क्या चर्चाएं इस दरमियान हुई थी और कोई रणनीति भी बन रही है क्या? राहुल जी की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा थी, उस यात्रा में मुझे 2-3 जगह दूसरे प्रदेश में भी जाने का मौका मिला। मैं हर जगह गया। जो राहुल गांधी की सोच है कि हम कार्यकर्ता से मिले, हम हर उस कार्यकर्ता, हर उस तबके से जाके मिले, उसकी बात सुने, जो वंचित है, जो सरकार से वंचित है, उससे हम मिले, वही हमारे यहाँ के नेतृत्व की सोच है। हमारे कमलनाथ जी की वही सोच है, जीतू पटवारी जी की वह सोच है। हम सब साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कमलनाथ जी के नेतृत्व में और जीतू पटवारी जी के मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके नेतृत्व में हमें साथ में काम करने का ये मौका मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में हम राहुल जी की लड़ाई हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बड़ी बात है गुर्जर जी, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ जी सर्वे पर बहुत विश्वास करते हैं, जिसका सर्वे में नाम आ गया उसकी बल्ले बल्ले। तो क्या इस बार माना जा रहा है कि खातेगांव क्षेत्र से बंटू गुर्जर जी का नाम सर्वे में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है? नहीं, सर्वे तो जो कमलनाथ जी का सर्वे वो किसी को पता नहीं है। जो कमलनाथ जी के सर्वे में आएगा वो उन्हें ही टिकट देंगे और हम भी यही चाहते हैं कि सर्वे के हिसाब से ही टिकट हो और जो सर्वे में जो कमलनाथ जी, क्योंकि हमको एक सीट पे बड़ा मंथन करना है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना है और इतने बहुमत से बनाना है कि जो पिछली बार जो खरीदा फरोख्त हुई थी वो नहीं हो सके और हम 150 से प्लस करें। तो हमारी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की यही है, हम उसके अंदर पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और खातेगांव से कांग्रेस का विधायक भी बनेगा। जनता का सर्वे क्या कह रहा है, क्योंकि खातेगांव के क्षेत्र की जनता की नब्ज क्या कह रही है? आप क्षेत्र में घूमते हो, मीडिया द्वारा निकलता है, आम लोगों द्वारा निकलता है, सर्वे इस बार यह है कि कांग्रेस का विधायक बनेगा। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल दावे भी हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करने की तमन्ना भी है और राजनीति में कहा जा सकता है कि जब परिवर्तन होता है तो जरूर उसमें जो है नए नेतृत्व के साथ नए नाम और नए चेहरे भी उभरते हैं। कुछ ऐसा ही नया चेहरा है, अपने अनुभव के दम पर, अपने जोश जुनून और जज्बे के दम पर लगातार खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, मैदान में हैं गौतम गुर्जर यानी कि बंटू गुर्जर। बंटू भैया के नाम से आप मशहूर हैं, तो किस तरह से जो सामाजिक समीकरण है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के, क्योंकि गुर्जर समाज एक निर्णायक वोट बैंक भी माना जाता है और राजस्थान की तो राजनीति ही आप हिलाकर रख देते हैं और जब देश में आप आंदोलन पर उतरते हैं तो ट्रेनें रुक जाती हैं, तो खातेगांव क्षेत्र के सामाजिक समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं? खातेगांव क्षेत्र का सामाजिक समीकरण है, गुर्जर समाज वहाँ बाहुल्य है, ये सबको पता है। और जो हम करीब 72 बूथ ऐसे हैं
जहाँ गुर्जर समाज प्रभावित करती है, उसमें से 50-60 बूथ ऐसे हैं जहाँ एक तरफा प्रभावित करती है। तो हम चाहते हैं कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। वो कांग्रेस का प्रत्याशी अगर आए तो गुर्जर समाज कांग्रेस को वोट करे, और कांग्रेस को वोट, क्योंकि गुर्जर समाज को कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा में 9 टिकट दिए और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 टिकट देती है। तो जहाँ तक कांग्रेस गुर्जर समाज की बात है, वो इस बार कांग्रेस के साथ जाएगी। और खातेगांव में तो ये स्थिति है कि आज पूरी गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ तैयार, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए खड़ी है। चलिए, बड़ी बात है, जहां पर समाज का साथ है वहां पर विकास भी है और राजनीति की दशा और दिशा दोनों को तय करने की शक्ति भी हर समाज के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पिछले दिनों जो देवास जिले की प्रभारी मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने भरे मंच से खातेगांव क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा की तारीफ कर डाली और कहा कि इनसे सीखना चाहिए। वो तारीफ में कितनी सच्चाई है? तारीफ तो खातेगांव जिले के अंदर, देवास जिले के अंदर जो खातेगांव विधानसभा हमारी विधानसभा, उसके अंदर तारीफ ये होना चाहिए कि किसानों को जो राहत राशि वितरण करने के लिए आई थी वो पटवारियों ने अपने खाते में डाल के निकाल ली। 12 पटवारी खातेगांव विधानसभा के ऐसे हैं कि उन पे FIR हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है। तो उस हिसाब से तारीफ होना चाहिए। उसके बाद तारीफ होना चाहिए कि पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच तक उसमें लिप्त हैं। करोड़ों रुपए की तालाब परियोजना खातेगांव नगर के लिए आई, वो उसमें भ्रष्टाचार हुआ और तालाब सौंदर्यीकरण हुआ ही नहीं और सब पैसे खा गए। आवास योजना खातेगांव नगर पंचायत के अंदर आप अगर उसकी अच्छी बड़ी किसी एजेंसी से जांच हो जाए तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सफेदपोश नेता है जो सलाखों के पीछे आएंगे। एक एक पार्षद, एक नेता ने 3-3, 4-4 आवास योजना के पैसे लेके निकाल लिए, और जो गरीब जिसको वास्तव में आवास की जरूरत थी वो आज भी आवास के लिए वंचित है। मध्य विधायक निधि जो पंचायतों में दी जाती है, विधायक निधि के अंदर कितना % हमारा परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से विधायक निधि दी जाती है। स्वच्छता निधि अपने अपने कार्यकर्ता को दी जाती है। ये स्थिति है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग रेत माफिया, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब माफिया, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लकड़ी माफिया। जहाँ तक एक ऑडियो वायरल हुआ था बीच में हमारे माननीय विधायक जी के भाई का, कि एक डिप्टी रेंजर को फ़ोन लगा के वो कहते हैं कि आपको हमारे लोग दिखते हैं कि पकड़ने के लिए, लकड़ी पकड़ने के लिए हमारे लोग दिखते हैं। तो माननीय जो डिप्टी रेंजर ने ऑडियो में बताया कि आपके ही लोग अवैध कटाई करते हैं, आपके लोग अवैध काम करते हैं, कांग्रेस के लोग थोड़ी ना करते हैं। आप मुझे नाम बता दो, मैं मुझे उसे पकड़ लूँ। आप समझ सकते हो कि खातेगांव का नाम 1 नंबर इसमें आना चाहिए कि भ्रष्टाचार में नंबर 1, कांड में नंबर 1। जिस तरह से नर्मदा, नेमावर नदी नर्मदा का नाभि स्थल है, पूरे देश में हम प्रसिद्ध हैं, वो नेमावर का कलंकित अगर किया है तो इसी शासनकाल में हुआ है। जो 9 फीट गड्ढे में 5-5 लाशें मिली है। एक कोल्ड ड्रिंक कांड है हमारे कन्नौज का, उससे भी मशहूर हुआ है। तो हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर चुनावी साल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहेगा और चुनावी मुद्दे भी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला जो है वो शिरोधार्य होता है। और यही हमारे लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती भी है कि वो किस तरह से सूझबूझ के साथ अपना फैसला EVM मशीन में बटन दबाकर कैद कर देती है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे खातेगांव क्षेत्र की जनता के लिए, MP न्यूज़ के दर्शकों के लिए गौतम गुर्जर जी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार युवा चेहरे मैदान में होंगे, कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए चेहरे इस बार दिखाई देंगे, घमासान भी है और पीढ़ी का पदार्पण भी है। तो गौतम गुर्जर का क्या है दावा और क्या है संदेश MP न्यूज़ के दर्शकों के लिए और खातेगांव क्षेत्र की जनता के? खातेगांव क्षेत्र की जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, MP न्यूज़ के सारे दर्शकों को लेकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से खातेगांव विधानसभा 25 सालों से जो सभी चीज़ों से वंचित रही है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दे और कांग्रेस पार्टी का विधायक बना। जो 25 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में कांग्रेस का विधायक बनेगा और 5 साल में करके बताएगा। अगर हम 5 साल में नहीं करके बताते हैं तो हमें आप फिर बदल सकते हैं, पर 25 साल का जो सूखा है, जो अकाल है, जो ये आप परिवर्तन करें। और परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, तो मैं चाहता हूँ खातेगांव की जनता से भी कि वो इस बार परिवर्तन करे और नए युवा चेहरों को चुन के मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजे, जो मध्य प्रदेश की जनता की और खातेगांव की जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाए। चलिए, बड़ी बात है। तो ये आपसे यहाँ पर गौतम गुर्जर, बंटू गुर्जर, जो कि पूरे खातेगांव में बंटू भैया के नाम से मशहूर हैं और लगातार अपने सियासी कदम भी बढ़ा रहे हैं। इस बार उन्हें उम्मीद है कि पूरी तरह से कमलनाथ
उन्हें मौका भी देने वाले हैं और जनता की सेवा के लिए वो तत्पर भी नजर आ रहे हैं। दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने खातेगांव के विकास का, और जो तमाम आरोप यहाँ पर वो लगा रहे हैं उसकी हकीकत भी जानना जनता की जिम्मेदारी है। बहरहाल देखना लाजमी होगा कि मिशन 2023 की घड़ी और करीब आते आते कौन से नित नए समीकरणों को जन्म देती है और कैसे खातेगांव क्षेत्र से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों तक कौन सी सियासी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा छूने का मौका मिल पाता है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।